हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल सागर जे टॉक्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों मैंने मुंबई डायरीज 26/11 जो कि रिलीज़ हुआ है अमेजोन प्राइम में, उसे देख के कंप्लीट कर लिया है। 8 एपिसोड का सीरीज़ है और लगभग लगभग 6 घंटा लगेगा आपको पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट करने में। स्टोरी ठंडा है और जो ट्रेलर दिखाया गया है इंट्रिगिंग, थ्रिलिंग, एक्शन ओरिएंटेड, फास्ट पेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्लो चलता है ये स्टोरी गलत नहीं है, लेकिन जो ट्रेलर से बिल्कुल अलग है। ट्रेलर अगर आपने देखा और ट्रेलर का सोच के अगर आप जाने वाले हैं ये सीरीज़ देखने, तो आप डिसअपॉइंट होंगे। ट्रेलर का ज़्यादा सोच के मत जाइएगा। एक इमोशनल जर्नी ये जो है ये सीरीज़ आपको दिखाने वाली है। सबसे पहले स्टोरी की बात करेंगे, फिर परफॉर्मेंस की, फिर डायरेक्शन की, सब और करते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी से। इसको डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी और निखिल गोंजाल्विस जी मिलके इन्होंने बनाया है इस सीरीज़ को। और इसमें आपको दिखेंगे मुख्य कलाकार में मोहित रैना है, फिर कोंकणा सेन शर्मा है, श्रेया धनवंतरी हैं, टीना देसाई हैं, सत्यजीत दुबे हैं और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं इसमें। कहानी हॉस्पिटल की और हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूमते डॉक्टर्स की, नर्सेस की और स्टाफ की है। एक रात की कहानी है। 26/11 का जो हमला हुआ था उस रात को जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनके पर्सपेक्टिव से ये पूरा का पूरा जो है स्टोरी तैयार किया गया है और दिखाया गया है। आपको अगर याद होगा दोस्तों, मैंने अपने टीज़र और ट्रेलर के रिव्यू में ये साफ कर दिया था कि ये पर्सपेक्टिव जो है ये इनके द्वारा, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके नज़रिए से वो रात दिखाया जाएगा, वो काला रात जिसमें हमारे मासूम इंडियंस, भारतीय को काफ़ी, मैंने बात किया है टीज़र में इस बारे में भी, और आप सब जानते हैं 26/11 का जो रात था वो हम सब के लिए एक बहुत ही दुखद रात है। खैर चलिए, अभी मैं स्टोरी की बात अगर करूँ तो स्टोरी बिल्कुल जैसा आपने देखा सिंपल है। ट्रेलर में पूरा का पूरा स्टोरी बता ही दिया गया है कि भाई ये स्टोरी शुरू होती है एक मेडिकल बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मोहित रैना जो है एक सर्जन हैं और जो कि ऑपरेशन करते हैं और वहाँ के डॉक्टर हैं। कोंकणा सेन शर्मा जो हैं इसमें वो सोशल वर्कर का एक रोल प्ले कर रही हैं। श्रेया धनवंतरी हैं, वो एक रिपोर्टर है। और ये तीन, सत्यजीत दुबे उनके साथ दो और हैं जो कि एक फ्रेशर्स हैं जो एक इंटर्न करने के लिए बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल में आते हैं। और उसी रात जो कि वो सब जो है 26/11 का हमला होता है और फिर एक के बाद एक सब जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें लाया जाता है। पूरा का पूरा ये जो है ये माहौल है। तो ये स्टोरी है, वो लोग कैसे इन चीज़ों को फेस करते हैं और कैसे जो है इन सब चीज़ों से बाहर आते हैं, पूरी की पूरी ये कहानी है। तो कहानी जो है ग्रिपिंग हो सकती थी, लेकिन ग्रिपिंग रखा नहीं है इन्होंने। पहले के जो 4 से 5 एपिसोड हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्लो मूविंग हैं, बहुत ही ढीले लगते हैं और कहानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तितर बितर हो ऐसा फील आता है आपको। हालांकि 6वें, 7वें, 8वें एपिसोड में कहानी पेस पकड़ती है, अपने जो डायरेक्शन शुरू किया था पहले एपिसोड से वहाँ पे कंप्लीट तो कर लेती है, लेकिन एक होलसम अगर आप देखेंगे तो ये एक एवरेज एंटरटेनर बन के रह जाता है। नथिंग मच ग्रेट और नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने इससे पहले नहीं देखा है, क्योंकि इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो इस फिल्म के मेकर्स का जो ध्यान था वो एक हॉस्पिटल के अंदर किस तरीक़ा की व्यवस्था, किस तरीक़ा का पॉलिटिकल इश्यू, किस तरीक़ा के डिफरेंसेस चल रहे हैं उसको दिखाने में ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उन्होंने छूने की कोशिश की हैं, हालांकि पूरी तरीक़ा से वो छू नहीं पाए, वो सफल प्रयास हो नहीं पाया, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें उन लोगों ने इसमें जो है कवर करने की कोशिश की हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको एक सिनॉप्सिस दे दिया कि ये स्टोरी है, पूरा का पूरा हमले की कहानी है ये एक रात की। अब इसमें कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। अब अच्छी बातों में मैं परफॉर्मेंस लेके चलूँगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंसेस जो है वो काफ़ी इसके यूएसपी बनेंगी, क्योंकि मोहित रैना सबसे पहले जो लीडर हैं, जो टीम के जो कैप्टन हैं शिप के, वो जिस तरीक़ा का परफॉर्मेंस है मोहित रैना का, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा एक मस्ट वॉच परफॉर्मेंस एक होने वाला है। मोहित रैना ने बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल काम किया है थ्रू आउट द सीरीज़। उनको पता था कि उनका जो रोल है उसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस हैं और उन्होंने सब चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे से फेस किया। एक डॉक्टर है, उनके अंदर का कुछ एंगर है हॉस्पिटल को लेके, वहाँ के इश्यूज़ को लेके। साथ में जब ये इवेंट हो रहा है तो उसके बाद उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, तो वो इमोशनल टच है और
उसी के साथ साथ उन्हें अपने एक डॉक्टर होने का फ़र्ज़ भी निभाना है। तो वो सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से पेश किया है, शो किया है, जो देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद कोंकणा सेन शर्मा, जो कि इस हॉस्पिटल में भी हैं, उनके कलीग हैं और एक सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं। उनका काम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही एक सबड्यूड परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, हमेशा ही वो अच्छा काम कर रही हैं और यहाँ पे भी उनका काम अच्छा है। श्रेया धनवंतरी एक रिपोर्टर हैं, एक मीडिया रिपोर्टर हैं, जिन्हें ये इवेंट कवर करना है और सब है, लेकिन उनका काम में कुछ नवीनता नहीं लगा। जो स्कैम में अगर आपने उन्हें देखा है, स्कैम में उनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो छाप दिखती है उनको थोड़ा कुछ नया करने का, अपने अंदर कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है वो परफॉर्मेंस वाइज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। श्रेया धनवंतरी का भी कहीं ना कहीं टाइपकास्ट हो गया है रोल, ऐसा फील आएगा आपको। उसके बाद में सत्यजीत दुबे जो है वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। तीनों ही कैरेक्टर जो नए फ्रेशर इंटर्न करने आते हैं, उन तीनों का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीक़ा से वो एकदम से आते हैं, उसके बाद वो इवेंट होता है, तो वो किस तरीक़ा से उन्हें फेस करना है उन्हें समझ नहीं आता। तो ये जो कन्फ्यूजन है और सब कुछ है वो काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी आपको बांधे रखेगा। और वो जब सीन्स आते हैं तो काफ़ी एंटरटेनिंग भी होते हैं कुछ समय में। तो ये परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब मैं अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो निखिल गोंजाल्विस ने डायरेक्ट किया है इस सीरीज़ को निखिल अडवाणी के साथ। और निखिल अडवाणी का अगर हम पिछला कुछ काम देखें हैं, जैसे कि कट्टी बट्टी हो या फिर हीरो, या फिर अभी उनका हॉटस्टार में आया था द एम्पायर, तो उसके मुकाबले में ये सीरीज़ काफ़ी हद तक आपको अच्छी लगेगी और एक जेन्युइन अप्रोच देगी ये सीरीज़ जो लेके चल रही है। वो चीज़ को एक अपना काम परफेक्ट तो नहीं करती है, लेकिन हाँ वो एक सोच को वो आपके अंदर वो डाल देती है अंदर, जो सोच ये सीरीज़ लेके चल रही थी। अब मैं आता हूँ इसके मेन मुद्दे पे, जो ये पूरी की पूरी सीरीज़ बनी है, इसमें क्या कुछ रह गया जिसके वजह से इसका मेजर ड्रॉबैक बन के ये सीरीज़ रह जाती है। सबसे पहले इसका लेंथ बहुत बड़ा है। इतना बड़े लेंथ की ज़रूरत थी नहीं इस सीरीज़ को, क्योंकि पहले के 4 से 5 एपिसोड बिल्कुल कुछ सीन्स अच्छे हैं, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज़ आपको बोर करेगी, आपको स्लो लगेगी और काफ़ी खींचा हुआ लगेगा, जो टच देने का कोशिश की है। उसके वजह से ये सीरीज़ बिल्कुल एक अच्छी होते हुए भी एक एवरेज बन के रह जाती है, अब वो एवरेज भी नहीं बन पाती। दूसरा, कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर के अंदर मोहित रैना को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी कैरेक्टर को टाइम नहीं दिया उनको बिल्डअप होने में, और किसी भी कैरेक्टर में हमें डेप्थ नहीं दिखता है। बाहर से लगता है बिल्कुल तैयार किया है और पेश कर दिया ऐसा लगता है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं जो है वो टच फील नहीं कर पाते आप उस कैरेक्टर के। तो एक मोहित रैना का कैरेक्टर को अगर छोड़ दे तो हाफ बैक्ड कैरेक्टर हैं बाकी के सारे। उसके बाद ये जो सीरीज़ है, इसे जिस तरीक़ा से प्रमोट किया गया था उसके बिल्कुल विपरीत है। ये एक इमोशनल जर्नी है, एक ड्रामा है, एक मेडिकल ड्रामा है, जिसे एक एंगेजिंग, थ्रिलिंग और एज ऑफ द सीट एक एक्शन ड्रामा के तौर पे प्रमोट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल इसके विपरीत है। तो यहीं कहीं ना कहीं पे जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा वो आपको फील होगा कि यार ये थोड़ा सा कुछ अलग हो रहा है, जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक्शन और जितना भी ब्रूटल सीन्स है उनकी मात्रा काफ़ी कम है। 20% आप समझ के चलिए। लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सीरीज़ का जो मेन मुद्दा था वो 26/11 का बैकड्रॉप लेके मेडिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर किस तरीक़ा से पॉलिटिक्स काम करता है, ख़ास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैसे उन्हें इक्विपमेंट्स नए तरीक़ा के टेक्नोलॉजी वाले नहीं मिल पाते हैं, डॉक्टर्स की कितनी कमी रहती है, साथ में मेडिकल स्टाफ के अंदर जो कुछ अंदर डिफरेंसेस चलते हैं उसको किस तरीक़ा से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, और जो नए इंटर्न हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको जब वो आते हैं, उनको फ्रेशर्स में उनको रख के और उनके साथ वो लोग जो है वो किस तरीक़ा से बिहेव करते हैं, उनके ऊपर कितनी सारी दबाव डाल दिया जाता है और उस वजह से कितना प्रॉब्लम्स होता है। एक जो पेशेंट है या कुछ भी ऐसा चीज़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये सीरीज़ कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक को छूने का कोशिश कर रही है, हालांकि पूरी तरीके से कामयाब नहीं होती, क्योंकि आप देखिए जब ये फ्रेशर्स आए हैं तो ये सीखने के लिए आए हुए हैं हॉस्पिटल में,
और तुरंत ये इवेंट हो जाता है और उसके बाद में एकदम से जो है इनको काफ़ी सारी जवाबदारियाँ सौंप दी जाती हैं। आपको ऑपरेशन भी करना है, उनको सब कुछ करना है, कोई मेडिकल इश्यू उसको भी देखना है, तो आप वो कुछ खुद सीख रहे हैं। अब उनको अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर के जैसे आप अगर उनके साथ बिहेव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट के जान का भी जोखिम है और उनके लिए भी कि भाई उनको वो ठीक से सीख नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, डर रह जाता है हमेशा के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ जो सीरीज़ जो है वो सब चीज़ों को छूती है और कुछ चीज़ें उजागर करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक सफल होती है। पूरी तरीक़ा से जो है ये पूरी सीरीज़ जो है ये काफ़ी सारे बैकड्रॉप लेके चलती है, लेकिन कहीं भी एक दिशा में पहुंच नहीं पाती है। परफॉर्मेंस सबका अच्छा है, मैंने जैसे कि पहले बताया। डायरेक्शन इस तरीक़ा का है जिस तरीक़ा की कहानी लिखी गई थी, तो उस तरीक़ा से डायरेक्टर ने अपना काम कर दिया है। लेकिन ये सीरीज़ 2611 का बैकड्रॉप के ऊपर जो एक पर्सपेक्टिव डॉक्टर्स का लेके चल रही है, अगर आप एक इमोशनल जर्नी, एक जो डॉक्टर्स थे उस समय क्या फील कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ जो बाहर थी, जैसे कि मोहित रैना है, उनकी जो वाइफ है टीना देसाई, वो उस होटल में है। अब वो एक ये इवेंट हो चुका है, यहाँ इन्हें अपने पेशेंट को देखना है, वहाँ इन्हें एक चिंता है कि उनकी वाइफ वहाँ फंसी हुई है। तो ये जो एक सच में रियल इंसिडेंट जब हुआ होगा और जब डॉक्टर लोगों ने ये फील किया होगा, उनके अपने बाहर हैं और उन्हें दूसरों की जान भी बचानी है, तो वो फीलिंग, वो इमोशनल जर्नी अगर आप देखना पसंद करें तो ये सीरीज़ आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी। एक ड्रामा के तौर पे आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। हालांकि एक बात मैं बताऊं, मुझे एक बात बहुत ख़राब लगी इस सीरीज़ की, थोड़ी सी चुभी भी मुझे। इन्होंने कैरेक्टर्स के नाम, इवेंट्स, जगह के नाम बिल्कुल बदल दिए हैं। उसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि जब आप एक लाइव इंसिडेंट के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं तो आप सब कुछ सही रखिए ना, क्योंकि आपको पता है कि सबको ये 2611 का इवेंट पता है। इसके ऊपर पहले 2-3 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं, काफ़ी सारे बुक्स बन चुके हैं, आर्टिकल्स हैं, पेपर्स में आ चुके हैं, सब में आ चुके हैं। उसके बाद जैसे कि होटल ताज का है, उन्होंने पैलेस कर दिया है। उसके बाद में जो मुंबई जनरल हॉस्पिटल है उसका नाम बदला हुआ है। तो ये सब चेंजेस जो है वो अब क्या सोच के मेकर्स ने किया वो तो वो जाने, लेकिन मेरे हिसाब से वो चुभता है आपको। जब आपको कोई चीज़ पता है और आप उस चीज़ को रेफरेंस लेके कुछ नहीं बना रहे हैं, आप रियल इवेंट बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप जहाँ तक हो नाम और जितने भी प्लेस हैं, जो भी इवेंट हुए हैं, वो एज इट इज़ रखिए। तो आप ज़्यादा जो ऑडियंस है आपकी वो कनेक्ट फील करेगी उस चीज़ से। तो ये जो डिफरेंस हुआ है वो मुझे एक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस सीरीज़ का। बाकी आपने अगर ये सीरीज़ देखा है तो नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं इसे दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और वो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।